बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर रहीला ज़ाहिद। हम चौथी क्लास की किताब नरगिस का जो टॉपिक हमने पढ़ा है, मैं अच्छा शहरी हूँ, आज हम उसके सवाल जवाब करेंगे। जी बच्चों, सवाल जवाब करने के लिए आपको कॉपी की ज़रूरत है। आपने ये कॉपी पे लिखने हैं और ये मैंने लिखे हुए तो 4 सवाल हैं, लेकिन आज आपने सिर्फ 3 सवाल करने हैं। चौथा वैसे जगह थी तो इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन ये कल करेंगे। आज आपने 3 सवाल करने हैं, हो सके तो आप 4 भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, परसों कल फिर रिपीट हो जाएगा। पहले हम इन सवालों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको दोहराएंगे और फिर इनको कॉपी पे लिखना आपने। और उर्दू एक ही कॉपी पे इसी तरह आपने लिखने के लिए क्या करना है कि पेज रेडी करना है। पेज रेडी करना है, जमायत का काम लिखना है या घर का काम लिखा। अभी तो आप घर पे मौजूद है तो घर का काम भी लिख सकते हैं। इस तरह फिर डेट मेंशन करनी है ऊपर, और फिर उन्वान है कि मैं अच्छा शहरी हूँ, सवाल जवाब है। ये जो टॉपिक है मैं अच्छा शहरी हूँ, इसकी अच्छी ख़ास बात यह है कि इसके जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ सवाल जवाब है, कोई MCQs, कोई अल्फाज मानी, कोई जुमले वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सवाल जवाब है। वो सवाल जवाब भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, जैसे कि रीडिंग मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड की थी ताकि आप आसानी से कर सकें। इसी तरह मैंने जवाब, टोटल सवाल जवाब 5 है, 3 एक दिन के लिए कर लिए, 2 एक दिन के कर दिए ताकि आप आसानी से कर सकें और आपको बर्डन भी फील ना हो। तो हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। जी बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि लिखना कैसे है। तो पहला सवाल है कि उसामा कैसा बच्चा है और वो क्या करता है। उसका जवाब है कि उसामा एक अच्छा और ज़िम्मेदार बच्चा है, वो अपने तमाम फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह अदा करता है। दूसरा सवाल है, नमाज का एहतमाम करने से कौन से काम खुद ब खुद होते रहते हैं। जवाब है, नमाज अदा करने के लिए 5 वक्त वज़ू किया जाता है, जिससे चेहरे, मुंह, हाथ और पाँव की सफाई खुद ब खुद होती रहती है। अगली जमात में सवाल नंबर 3 है, अगली जमात में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। आपको भी पता है क्या करना ज़रूरी है, पता है ना। चलें फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। अगली जमात में जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, एम ही नहीं पास हो जाते, मेहनत करना पड़ती है। हर रोज़ पढ़ा गया सबक दोहराने के साथ साथ होमवर्क भी ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। ये अगली जमात में जाने के लिए उसूल हैं जिन पे आपने लाजमी अमल करना है, ठीक है। आज आपने सिर्फ ये 3 ही सवाल करने हैं और फिर से मैं पढ़ा देती हूँ। इस पहला सवाल है, उसामा कैसा बच्चा है और वो क्या करता है। जवाब है, उसामा एक अच्छा और ज़िम्मेदार बच्चा है और वो अपने तमाम फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह अदा करता है। सवाल नंबर 2 है, नमाज का एहतमाम करने से कौन से काम खुद ब खुद होते रहते हैं। जवाब है, नमाज अदा करने के लिए 5 वक्त वज़ू किया जाता है, जिससे चेहरे, मुंह और हाथ पाँव की सफाई होती रहती है। सवाल नंबर 3 है, अगली जमात में जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है। जवाब है, अगली जमात में जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। हर रोज़ पढ़ा गया सबक दोहराने के साथ साथ होमवर्क भी ध्यान से करना पड़ता है। आज के लिए 3 सवाल ही हैं, आपने 3 सवाल करने हैं। ये वैसे लिखे 4 हैं लेकिन आपने करने 3 हैं। चौथा और 5वां सवाल हम कल के लिए रख लेते हैं, वहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, तो चाहे तो आप ये 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आज आप 3 ही कर रहे ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। जी बच्चों, लिखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ब्लैक पॉइंटर और ब्लू पेन यूज़ करना है। पेन वो वाला जिसमें इंक भरते हैं, ठीक है। तो जो जमायत का काम है या घर का काम आपने ऐसे ही लिखना है। फिर आपने उसके बाद तारीख़ जो है वो डेट और तारीख़ और दिन वगैरह मेंशन करना है। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है अच्छा सा करके, सीधी हैंड राइटिंग में। आपने सोशों का ख़ास ध्यान रखना है, नुक्तों का भी ध्यान रखना है। शीन के नुक्तों को गोल गोल इसी तरह बनाना है और इसी तरह सोशों का ध्यान रखना है। उसके बाद सवाल जवाब लिखना है। आपने लिखते हुए अपने हाथ को और अपने बैठने के स्टाइल को सीधा रखना है कि आप जब सीधे बैठेंगे ना और कॉपी को सीधा रखेंगे और सीधा लिखेंगे तो खुद ब खुद ही बहुत अच्छा लिखा जाएगा। आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है, ठीक है। मार्कर नहीं यूज़ करनी, ब्लैक पॉइंटर और ब्लैक इंक, ब्लू इंक वाला पेन यूज़ करना है, ठीक है। आप ब्लैक इंक वाला पेन भी यूज़ यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स वगैरह, सवाल वगैरह लिखने के लिए। और जवाब लिखने के लिए आपने सिर्फ इंक वाला
جس پین میں انک بھری جاتی ہے، سیاہی بھری جاتی ہے، وہ آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلو پوائنٹر یا بلو بال پوائنٹ استعمال نہیں کرنی، پین یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کی طرح لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے اس طرح لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ جو طریقہ ہے اس کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور اچھا لکھیں گے، پریکٹس کریں گے اور پڑھیں گے، کریں گے نا؟ جی، شکریہ، اللہ حافظ، جیتے رہیں۔